हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज। जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा, ये चैप्टर आपके यूनिट 2 को कवर करता है और मैंने इसको बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, सो देख सकते हैं स्क्रीन में चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज। चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो 2 पॉइंट बताए थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यही होते हैं हमारे चार्टर डॉक्यूमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। सो ज़रूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन में सेक्शन लिखिए, बट अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है मीनिंग बताने का, तो वहाँ पर आप खाली मीनिंग बताएंगे कि कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कंपनी का ये चीज़ होती है वो। तो बट अगर आपको क्वेश्चन है डिफ़ाइन करने का, तो डिफ़ाइन करने में आपको बताना होगा डेफिनेशन सबसे पहले। सो डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिएगा। So according to the section 2 subsection 56 of the act means Companies Act. Companies Act. Memorandum means the memorandum of association of company as originally framed and altered from time to time in pursuance to any previous company law or this act. सो देखिए, ओरिजिनली फ्रेम मीन्स जब कंपनी क्या हुई होगी, इनकॉर्पोरेट हुई होगी, और ऑल्टर्ड का मतलब होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मीन्स होता है चेंजेस। ओके, सो सेकेंड स्टेप देखिए क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. In fact, memorandum is one of the most essential prerequisite for incorporating any form of company under the Companies Act. मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है कंपनी, सो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो वर्क आपको करना है वो आपको अपना MOA प्रिपेयर करना है। ये एक प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट मीन्स किसी भी काम को करने से पहले कुछ करना। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट कंपनी का, चार्टर ऑफ द कंपनी है। चार्टर ऑफ द कंपनी मीन्स फ्रेंड्स होता है, जैसे इंडिया के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही कंपनी के लिए क्या है, आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कंपनी कौन कौन से वर्क को कर सकती है, ये इसमें बताया जाता है। इट इज़ नॉट शो ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बट ऑल्सो डिटरमाइन स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो। सो मतलब कि जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ काम कर सकती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल कर सकती है, ये बताया जाता है। और साथ ही में कंपनी के स्कोप को बताया जाता है। स्कोप मीन्स उसकी लिमिटेशंस को भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट ऐसा ही दूंगा तो इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, याद करिए, सबसे पहले क्या हम लोग करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले, मतलब मान लीजिए ये कंपनी है, ये हम लोग बनाने वाले हैं, इसका नाम रखने वाले हैं ABC लिमिटेड। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है, मेमोरेंडम। तो ये क्या है, एक प्रीरिक्विजिट हो गया। ये कंपनी का क्या है, चार्टर है। ओके फ्रेंड्स, ये कंपनी क्या बताता है, लिमिटेशंस बताता है। और क्या बताता है, ये
और कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को बताता है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो ये समरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म ऑफ एमओए। देखिए फॉर्म ऑफ एमओए मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इस समय समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको भी स्किप करता हूं और नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। जी हाँ, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, मतलब कि मेमोरेंडम आप बनाएंगे पर उसमें आप लिखेंगे क्या, तो वही चीज़ बताया गया है कि आप उसमें क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात, देयर आर 6 क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी को छोड़कर, मतलब पब्लिक और प्राइवेट, तो आपके पास 6 क्लॉजेस आएंगे। सो वो क्या क्या होते हैं, कौन से क्लॉज होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नेम क्या है, यहाँ पर क्या बताया जाएगा, कंपनी का नेम क्या है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है, क्या है, तो वो आपको बताया जाएगा। सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी कौन से स्टेट में है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है स्टेट का नाम, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है। फिर थर्ड आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज, आपकी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यकीन मानिए मेमोरेंडम में सबसे बड़ा जो क्लॉज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज मींस आपकी मेमोरेंडम की आपके मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी है, कितने शेयर्स का उन्होंने पैसा दे दिया है और कितना पैसा बाकी है वो बताया जाता है। कैपिटल क्लॉज में आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल की बात होती है, ऑथराइज्ड बोल लीजिए, रजिस्टर्ड बोल लीजिए, नॉमिनल बोल लीजिए, सब एक ही होता है। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स होता है कि कंपनी इतनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी इतने कैपिटल तक अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, ज़रूरी नहीं कंपनी सारे कैपिटल के शेयर को इशू करे। ओके, फिर हम लोग आते हैं अपने 6 क्लॉज की तरफ, वो है हमारा सब्सक्राइबर क्लॉज। सब्सक्राइबर क्लॉज में क्या होता है, कंपनी के सब्सक्राइबर्स के नेम होते हैं, किन किन लोगों ने कंपनी को सब्सक्राइब करा उसका मेमोरेंडम। ओके फ्रेंड्स, फिर 7th है वो खाली आता है ओपीसी के केस में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ओपीसी के बारे में बताया था, तो वहाँ पर एक और क्लॉज होता है नॉमिनी क्लॉज। ओके, सो आपको ये जो क्लॉजेज हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कंटेंट ऑफ एमओए। सो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको खाली यही लिखना होगा, और इसके अंदर को जो अंदर मैंने आपको समझाया है वो लिखना होगा। ओके, फिर हम लोग आता है सेकंड चार्टर डॉक्यूमेंट, विच इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। So according to the section 2 subsection 5 of the Companies Act, article means article of association of company as originally framed, as altered from time to time or applied in proceedings to the previous company law or this act। देखिए सेम डेफिनेशन, बट जहाँ पर वहाँ मेमोरेंडम था यहाँ पे आर्टिकल है। ओके, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल कंटेन रेगुलेशंस ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल क्या करता है, कंपनी के मैनेजमेंट की रेगुलेशन को फ्रेम करके रखता है, कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को देखता है, और जो हमारा मेमोरेंडम होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है, कि आउटसाइडर अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको कंपनी का मेमोरेंडम देखना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, कंपनी में कौन सब्सक्राइबर्स हैं, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी का नेम क्या है, पूरा उसको रीड करना होता है, क्योंकि ये एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आपको आसानी से मिल जाता है। ओके, सो आर्टिकल हमारा हो गया इंटरनली और मेमोरेंडम हो गया आउटसाइडर। थर्ड पॉइंट देखिए, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इट्स बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द मैनेजमेंट of its internal affairs and conduct of its business। means
जो उसमें लिखा होता है कंपनी अपने इंटरनल के लिए होता है, वो इंटरनली देखती है, अपने ऑफिस तक रखती है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता है ये। द आर्टिकल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अफेयर ऑफ कंपनीज। ओके, फिर लास्ट पॉइंट देखिए, द एक्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज चार्टर of incorporation of the company. So accepting it, the article proceed define the duties and rights, power governing by body between the themselves and the company at large, and the mode of form in the business company carried on, the mode and चेंजेस इंटरनल रेगुलेशंस। देखिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये खाली ये बता रहा है कि जैसे मेमोरेंडम बाहर लोग के लिए होता है, वैसे आर्टिकल इंटरनली लोग के लिए होता है। वो इंटरनली अफेयर्स को मैनेज करता है कि कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो कैसे मैनेज होंगे। मींस अगर कंपनी को राइट इशू लाना है या फिर कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो वो कंपनी के आर्टिकल्स में होना चाहिए। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ओके, जैसे हमारे मेमोरेंडम की फॉर्म्स होते हैं वैसे हमारे आर्टिकल्स के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, मैं आपको ये लास्ट में बताऊँगा। फिर आता है कंटेंट ऑफ आर्टिकल। सो आर्टिकल में क्या होता है, जैसे मेमोरेंडम में 6 क्लॉज होते हैं, वैसे आर्टिकल्स में क्या होता है। देखिए आर्टिकल्स में बहुत सारी क्लॉजेज आप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जैसे शेयर ऑफ अलॉटमेंट, कैसे आप अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स का, कॉल ऑन शेयर्स, आप शेयर होल्डर से कैसे कॉल करेंगे उसके बारे में होता है। ओके, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन के बारे में होता है, फॉरफीचर कैसे करेंगे, ऑल्ट्रेशन कैसे करेंगे अपनी कैपिटल का, बाईबैक कैसे करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में आप देंगे। ओके, वोटिंग पावर्स एंड प्रॉक्सीज के बारे में होता है, डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में होता है। सो ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसमें से भी याद कर लेने पॉइंट्स कुछ। फिर आती है सुप्रीमेंसी बिटवीन कंपनी लॉ, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मतलब तीनों में बड़ा कौन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने बहुत ही आसान तरीके से देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा है वो है भाई कंपनी लॉ, मतलब कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो सबसे बड़ा क्या है, कंपनीज एक्ट। जो मेमोरेंडम हमारा है एमओए, वो बनता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कि कंपनीज एक्ट को वो वॉलेट ना करे। और जो मेमोरेंडम जो आर्टिकल होता है वो बनता है हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को देखते हुए, ताकि ये इन दोनों को ब्रीच ना करें। ओके फ्रेंड्स, फिर डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। सो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिया, आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एब्लिश्ड एज एमओए, मतलब कि एमओए को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं और एओए को क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यह फर्स्ट पॉइंट बनाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एमओए सेट आउट द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप ये देखिए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम होना चाहिए, आर्टिकल भी होना चाहिए, बट मेमोरेंडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल कंप्राइज बायलॉज दैट गवर्न द कंपनीज इंटरनल अफेयर, मैनेजमेंट एंड कंडक्ट, मतलब कि जो हमारा आर्टिकल है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है। इट इज़ सबॉर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, तो मेमोरेंडम क्या है, कंपनीज एक्ट से सबॉर्डिनेट है, और जो हमारा आर्टिकल है वो मेमोरेंडम और कंपनी लॉ से सबॉर्डिनेट है। उसके बाद डिफाइन द रिलेशनशिप कंपनीज एंड आउटसाइडर, मैंने आपको जैसे बताया कि व्हेनेवर आउटसाइडर वांट्स टू इन्वेस्ट इन कंपनी, उसको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मेमोरेंडम, कि कंपनी की लिमिट क्या है, स्कोप क्या है उसका। रिलेशन बिटवीन कंपनीज एंड इट्स इंसाइडर्स, इंसाइडर मीन्स उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से ये क्या करता है, रिलेशन बनाता है। एक्ट डन बियॉन्ड दी मेमोरेंडम इज़ अल्ट्रा वायरस एंड वाइड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाई एनी वन, मीन्स अगर आपने मेमोरेंडम से आउट ऑफ जाके कोई वर्क किया, बियॉन्ड काम करा, तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, और अल्ट्रा वायरस एक्ट को
कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, इवन वो कंपनी के शेयर होल्डर्स क्यों ना हो। एक्ट देन बियॉन्ड द AOA इज इंटर वायरस एंड कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेंबर ऑफ कंपनी। सो जो आर्टिकल से बियॉन्ड जाके वर्क किया है तो ये कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए तो वो होगा, अल्ट्रा वायरस होगा, बट मेमोरेंडम जो मेंबर्स हैं वो इसको क्या कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर वायरस। एक प्रोविज़न और आता है हमारा इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न। इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न क्या होता है, वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू मेक एनी रेगुलेशन अंडर कंपनी लॉ मोर स्ट्रिक्ट फॉर इट्स कंपनी, या कंपनी की स्पेलिंग गलत हो रही है, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए, बाय एडिंग अ क्लॉज इन आर्टिकल इट इज़ बेनिफिशियल फॉर माइनॉरिटीज़। मीन्स अगर कंपनी में आप कोई रूल को और स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, कंपनी लॉ से भी स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं हमारा इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न। फिर आता है वेदर MOA एंड AOA कैन बी ऑल्टर, क्या ऑल्टर किए जा सकते हैं? सो द आंसर इज येस, कैन बी ऑल्टर वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स बाई शेयर होल्डर अप्रूवल। इन सम केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ओनली फॉर MOA। मतलब कि अगर आपको MOA को ऑल्टर करना है तो उसमें कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है और कहीं कहीं शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है, बट आर्टिकल को ऑल्टर करने में आपको केवल और केवल शेयर होल्डर्स की ही अप्रूवल लगती है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग ने जो एक स्लाइड छोड़ी हुई थी फॉर्म्स वाली वो देखते हैं। वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर तभी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड हैव एनी वन ऑफ द फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल A, B, C, D, E इन ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट एज। सो देखिए, टेबल A को कब फॉलो करेंगे आप, जब आपकी कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब कि कंपनी क्या है, शेयर्स से इनकॉर्पोरेट हो रही है। और उसके बाद टेबल B कब एप्लीकेबल होगी, जब आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा देना पड़े तो गारंटी ली है बट शेयर कैपिटल नहीं है। उसके बाद टेबल C को आप कब फॉलो करेंगे, जब आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और हैविंग अ शेयर कैपिटल है। ओके, मतलब कि आपने शेयर्स भी लिए कंपनी की और आपने गारंटी भी लिया है कि अगर वाइंडिंग अप के टाइम मैं इतना दूंगा। उसके बाद टेबल D एप्लीकेबल फॉर अनलिमिटेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स जिसकी कोई लिमिटेड ही नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पर भाई ऐसी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाता, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का तरीके ही काम करेगी। ओके, उसका टेबल E होती है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, बट ऐसी कंपनी बहुत ही कम पाई जाती हैं। ओके, सो अ कंपनी शैल अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग एनी ऑफ मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अबव एज मे बी एप्लीकेबल टू इट। सो ये फॉर्म्स क्या होते हैं कि ऐसे ये रेडीमेड फॉर्म बने हुए आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पर जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही क्या होता है, ये आर्टिकल के लिए ए से लेकर, ये याद रखिए, ए से लेकर ई तक जो है वो है मेमोरेंडम के लिए। और उसके बाद वैसे ही हमारे आर्टिकल्स के लिए भी है। टेबल F देखिए, कंपनी क्या है, गारंटी वाली है, सॉरी हैविंग अ शेयर कैपिटल है। उसके बाद गारंटी वाली है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, GHIJ। सो F से I तक होती है आर्टिकल्स के लिए। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। बट इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से देखें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।